इटली के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का पीएम मेलोनी ने भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की रोम में मुलाकात हुई। आज बिजनेस लीडर्स के साथ वर्किंग लंच और प्रमुख समझौतों की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी और मेलोनी ने कोलोसियम का संयुक्त दौरा किया। पीएम मोदी आज इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर पे आपको बता दें कि पीएम मोदी और मेलोनी ने कोलोसियम का दौरा किया है। पीएम मोदी आज इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल इटली के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी का पीएम मेलोनी ने भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की रोम में मुलाकात हुई। इस दौरान बिजनेस लीडर्स के साथ वर्किंग लंच और प्रमुख समझौतों की संभावना जताई जा रही है। कोलोसियम का भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने दौरा किया है और आज इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। दरअसल 5 देशों की विदेश यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच यात्रा का आखिरी पड़ाव इटली, जहां इटली दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, इनसे मुलाकात की है और रोम में ये मुलाकात हुई। आज बिजनेस लीडर्स के साथ वर्किंग लंच और प्रमुख समझौतों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यात्रा का आखिरी पड़ाव इटली पहुंच गए हैं पीएम मोदी, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की है और इस दौरान साथ में लंच भी करते हुए नजर आए और आगे निश्चित रूप से संभावित तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा खास मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल। और अपने विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल यहाँ पर इटली पहुंचे हैं, रोम पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है, उनकी अगवानी की गई है और इसी के साथ उनकी मुलाकात हुई है जो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली का ये महत्वपूर्ण दौरा कर रही हैं। तो विदेश यात्रा के इस क्रम में इटली एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और दोनों देशों के दीर्घकालीन रणनीतिक रक्षा सहयोग समेत निवेश, व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण समझौते हैं और इस कड़ी में हाल के दिनों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। पश्चिमी एशिया संकट के बीच और जिस तरीके से हमने देखा राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे चुनौती देते हुए मेलोनी नजर आई, उनके वीडियो काफी वायरल रहे। इस बीच भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए मेलोनी वो दिखी हैं और कई मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं के बीच एक अच्छा संवाद रहा है और इसी कड़ी में आज की जो ये मुलाकात है काफी महत्वपूर्ण है। बीते कल डिनर पर मुलाकात हुई है। कोलोसियम, जो कि रोम का एक महत्वपूर्ण प्लेस है, वहां पर उन्होंने उनका दौरा कराया है प्रधानमंत्री मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसी के साथ वीडियो तस्वीर सामने आए हैं। एक सेल्फी भी पोस्ट की है जो प्रधानमंत्री मेलोनी, वो भी काफी वायरल हो रही है। तो जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर होंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो, दोनों देशों के बीच रक्षा रणनीति, व्यापार, निवेश, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण समझौते हैं जो इस यात्रा के दौरान होते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा शुरू हुआ था, विदेश दौरा 15 तारीख को जब यूएई पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उसके बाद नीदरलैंड, फिर स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा पर और अब इटली के महत्वपूर्ण दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो ये दौरा आगे बढ़ रहा है। इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही रोम पहुंचे तब उन्होंने एक ट्वीट करते हुए वीडियो पोस्ट किया, तस्वीरें लगाई और इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया। तो इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर उत्सुक हैं और वो इंतजार कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दौरा, प्रधानमंत्री का विदेश दौरे का ये महत्वपूर्ण पड़ाव जो रोम, इटली में हो रहा है, ये दोनों देशों के संबंधों को नए मुकाम तक पहुंचाकर लेकर जाएगा। रक्षा रणनीति और जो कूटनीति के जानकार हैं वो इस दौरे की अहमियत को लेकर काफी उम्मीदें लगा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, इस दौरान बिजनेस वर्किंग लंच भी आयोजित किया जाएगा जिसमें कई समझौतों पर नजर रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी 4 देशों के दौरे पर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप से कई अहम समझौते, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, तेल के क्षेत्र में हो, चाहे AI के क्षेत्र में हो,
हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो, हर जगह से व्यापार समझौतों पर मोहर लगी है। इटली के तमाम समझौतों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि ये यात्रा का आखिरी पड़ाव। और अगर हम भारत का जिक्र करें तो भारत में विपक्ष इस यात्रा को लेकर के काफी हमलावर है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, मिडिल ईस्ट में जो संकट बरकरार है, उससे जो पीएम मोदी ने ईंधन बचत अभियान शुरू किया है, उसको लेकर भी अब पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और विदेश यात्रा के इस पड़ाव में, क्योंकि विदेश नीति कूटनीति पहले से ही तय एक यात्रा का पड़ाव होता है और इस दौरे को लेकर काफी उत्सुकता लगाई जा रही थी। और मिडिल ईस्ट के संकट के बीच प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से यूएई का दौरा किया, भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए और कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, तो भारत के हितों में महत्वपूर्ण दौरा रहा है। जबकि मिडिल ईस्ट संकट के दौरान यूएई पर जो अटैक किए गए उसकी निंदा भारत ने की थी, भारतीय कामगार भी वहां पर निशाना बने हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं 4 यूरोपीय देशों का ये दौरा, तो भारत के हितों के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट के संकट के बीच व्यापार निवेश के नए दरवाजे खुलेंगे, ईंधन आपूर्ति अन्य जो सुनिश्चित की जा रही है उसको लेकर ये महत्वपूर्ण फोकस रहेगा। लिहाजा इस विजिट में इंडिया इटली कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहने वाला है। जो प्रधानमंत्री इटली का दौरा कर रही हैं, खासकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये काफी चर्चाओं में है। ये IMEC जो कॉरिडोर है, इससे व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी और कहीं ना कहीं भारत के हितों को एक नए मुकाम तक लेकर जाएंगी। तो प्रगति ये काफी महत्वपूर्ण कॉरिडोर रहने वाला है। इसके अलावा ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 उसका भी रिव्यू किया जाना है। दोनों देशों के संबंधों को नए मुकाम तक लेकर जाएगा। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर का भी दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। मल्टीलेटरलिज्म के साथ साथ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया के कमिटमेंट को यहाँ पर मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो इस दौरे की काफी कूटनीतिक अहमियत है और दोनों देशों के बीच ये जो कूटनीतिक रास्ता है कहीं ना कहीं द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाएगा, आपसी रिश्तों को मजबूत करेगा, कूटनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए मुकाम तक लेकर जाएगा। तो इससे काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी। और इस दौरे के अलावा एक और जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर, जो हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की गई। उसमें एक कैप्शन भी लिखा गया, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। निश्चित रूप से इससे तमाम कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उनका वार्म वेलकम किया गया इटली में, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये भारत के लिए बेहद अच्छी खबर होगी, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम नए रास्ते अब भारतीयों के लिए भी खुलते हुए नजर आएंगे, भारत की कंपनियों के लिए भी खुलते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, प्रगति और जिस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जबरदस्त बॉन्डिंग उनकी है और जो व्यवहारिक रिश्ते हैं उसमें एक नए मुकाम तक वो पहुंचाती हैं। जॉर्जिया मेलोनी अपने देश में काफी लोकप्रिय हैं और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ट्रंप के साथ सीधा यहाँ पर टक्कर लेते हुए नजर आई, उनकी लोकप्रियता में और उछाल आया, क्योंकि अपने देशों के हितों के साथ वो समझौता नहीं करेंगी, ये सीधे तौर पर उन्होंने कई मोर्चों पर कहा। और सीधे तौर पर एक ऐसी इमेज गई है जॉर्जिया मेलोनी की जो इटली देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के, बिना किसी दुराव के वो राजनीति करती हैं और इसलिए इसमें उनके राजनीतिक विरोधी भी उनका लोहा मानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है और इसी कड़ी में वीडियो सेल्फी, जिसके लिए अगर आधुनिक दौर की कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो डिप्लोमेसी में जो बॉडी लैंग्वेज है और जो संवाद है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जॉर्जिया मेलोनी उस कड़ी को महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ती हैं और इसलिए उनकी सेल्फी प्रधानमंत्री के साथ वो काफी वायरल हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी।